हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एलपी एडवाइजर। और अगर आप 12th के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो ना और कंफ्यूज हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल में बात करेंगे एलपीयू के बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम एलिजिबिलिटी, फीस, स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में बिना घुमाए फिराए बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर जो एलिजिबिलिटी और कोर्स के बारे में बात करें तो एलपीयू का बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक 4 साल का फुल टाइम कोर्स है जो 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। और यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, आप मशीन के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्मल सिस्टम, ऑटोमोबाइल बेसिक्स और रियल लाइफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो। कोर्स एनबीए एक्रेडाइड है, मतलब डिग्री की वैल्यू इंडिया भी है और अब्रॉड जाओगे तो वहाँ भी वैल्यू मिलेगी आपकी डिग्री को। अब देखो, लैब्स, वर्कशॉप, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के थ्रू स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनाया जाता है। अब देखो, एलिजिबिलिटी के तौर पे आपने 12th की हो, सब्जेक्ट्स होने चाहिए जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। मिनिमम 60% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है। एडमिशन के लिए एलपीनेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। और किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर जो क्वालिफाइंग एग्जाम इंग्लिश मीडियम में है तो आप एलिजिबल हो। स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सिक्किम, डिफेंस पर्सनल एंड डिपेंडेंट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। और गुड न्यूज़ बताऊं, एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम आप घर से ऑनलाइन रिमोटली प्रोटेक्टेड भी दे सकते हो या टेस्ट सेंटर पर जाकर के दे सकते हो। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। हाईएस्ट पैकेज 54.90 लाख पर एनम टच किया है और एवरेज पैकेज अप्रोक्स 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट इंटर्नशिप 1 लाख पर मंथ। एलपीयू में 600 ड्रीम एंड सुपर ड्रीम ऑफर्स आते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। कोर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लस ऑटोमेशन प्लस ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में प्लेसमेंट्स होती है। कंपनीज का अपडेटेड लिस्ट आप एलपीयू वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। अब आते हैं फ़ीस और स्कॉलरशिप के बारे में। देखो, प्रोग्राम फ़ीस जो है आपकी 1,40,000 पर सेमेस्टर होने वाली है, ज़्यादा लगती है। लेकिन वेट, यहीं स्कॉलरशिप का गेम चालू होता है। अगर जो आप एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम से स्कॉलरशिप ग्रैब करते हो तो आपको अलग अलग कैटेगरी में आना पड़ता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर जो आप कैटेगरी ए में आते हो, मतलब कि 60% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और उसके बाद जो आपकी फ़ीस रह जाएगी वो केवल 56,000 पर सेमेस्टर रह जाएगी। और साथ में कैटेगरी बी में आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है और आपकी जो फ़ीस रहती है वो केवल 70,000 पर सेमेस्टर रह जाती है। और इसी तरीके से स्कॉलरशिप का गेम आपका चालू हो जाता है और आपकी जो फ़ीस है वो आधी नहीं बल्कि 100% की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है एलपीयू के अंदर, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, एलपीयू और भी बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे कि जी मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप, बोर्ड परसेंटेज बेस्ड स्कॉलरशिप, एलपीयू राइज टॉप परफॉर्मेंस के लिए, शिक्षक सम्मान टीचर्स के चिल्ड्रंस के लिए, रक्षक सम्मान डिफेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, नीड बेंस और फंड्स पर्सनल विद डिसेबिलिटी और स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन स्टूडेंट के लिए स्पेशल सपोर्ट मिलता है। मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मिलनी है। 100 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप एलपीयू ने पिछले साल प्रोवाइड करी थी और 70% से ज़्यादा बच्चों ने किसी न किसी तरीके से स्कॉलरशिप ग्रैब करी थी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है एलपीयू में स्कॉलरशिप ग्रैब करना। तो अभी के भी जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक है, वो उस पर क्लिक करो, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करो और साथ में ये कूपन कोड अप्लाई करो, क्योंकि वो फॉर्म आपका 1000 रुपये में पड़ता है अगर जो आप नॉर्मली उसको फिलअप करते हो तो। लेकिन अगर जो मेरे ये कूपन कोड और लिंक के साथ अप्लाई करते हो तो 1000 रुपये का फॉर्म आपको 800 रुपये पड़ेगा। तो आपका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी कभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और क्लिक कर डालो उस पर और ये कूपन कोड बिल्कुल अप्लाई करना। अब देखो ये डेट, इसको ध्यान से देखो, 15 जनवरी 2026 ये लास्ट डेट है फेज़ 1 की और इसके बाद चल जाएगा फेज़ 2। और अगर जो फेज़ 2 चल गया तो भैया आपकी बैंड बजनी है स्कॉलरशिप में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर जो कोई भी क्वेरी हो या कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी परेशानी लिखो, मैं खुद आपको हेल्प करूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।